नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वो एपी का ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक आरडी समझ से तो हो गया था हम लोगों का। अब हम लोग 14 और उसके बाद से कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे जैसे क्लास में जिस वीडियो को चलता है कोशिश ये करते हैं कि उसी का पार्ट यहाँ पे शेयर किया जा सके। हम लोग जिस फॉर्मूले को करने वाले हैं वो है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, दोनों ही फॉर्मूला काम करता है। दूसरी बात ये है कि ये तो हम लोग रिवीजन हो गया तो एक सेकंड का। अब हम लोग इसके 14 नंबर क्वेश्चन पे आएँ। इससे पहले हम लोग ये बता देना चाहते हैं, मेरी तरफ से ये अनाउंसमेंट बोला गया पहले कर देने के लिए कि वैसा बच्चा जिसको लग रहा है कि उसके साथ फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में जिस समाज में रहता है, सोसाइटी बोलने से तो लगता है कि कॉलोनी में ही रह रहे हैं, मगर वैसा नहीं है। आप ये वीडियो जहाँ तक ये पहुँचेगा उन लोगों के लिए है कि जो ये चाहते हैं कि फ्री में मतलब मिल सके। यूट्यूब पे तो अब ऐसे बात है कि फ्री में अवेलेबल है ही है, मगर फिर भी अगर वो चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ उनको फ्री में उनके पास ऑफ कॉस्ट मतलब ऑफलाइन में खास करके आ सके, तो फाइनेंशियल अगर इशू है उनके पास में तो उनको यहाँ आइए, आकर के फ्री में पढ़ के जाइए। कोई इफ़ देन वाला कहीं कोई सवाल जवाब है ही नहीं। आप आइए, पढ़िए, पढ़ के जाइए। बस एक ही कंडीशन होगा आपके साथ में, वो ये कि आपको आपका होमवर्क करके आना होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छा भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे, इसीलिए। और बस यहीं से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस वीडियो को कहीं और देख रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे तक डायरेक्ट पहुंचना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वीडियो क्लिप भी चल जाता है, तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि अगर ये वीडियो क्लिप है तो मेरे जो फ़ोन नंबर है वो है 8210292707 2707 ये बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो खैर अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म बोला है यानी कि A फर्स्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 17, और लास्ट टर्म बोला है यानी कि AN का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो दिया हुआ 350 का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लिखा हुआ 350 का, ये 350 350। फिर आगे बोल रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंसेस इज 9, कॉमन डिफरेंसेस यानी कि D इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n के बारे में पूछा कि n कितना आएगा, तो n क्या आएगा ये पूछ रहा है। और सम करने पे क्या आएगा यानी कि SN क्या आएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो हम लोग तो पहला फॉर्मूला तो जो हम लोग सीखे हैं उसी पे बनाएंगे, यानी कि AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब मेरे पास में ये पता है जो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से या फिर A1 दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आ गया 17 का। AN मेरे पास में कितने का लिखा हुआ 350 का, प्लस n-1 और D की जगह पे क्या लिखा हुआ 9 का। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 17 को अगर हम इधर भेजेंगे तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या बहुत सा बच्चा ऐसे भी करता है कि ये लिख करके अपन में 9 कर दिया और ये इज इक्वल टू n-1। ठीक है, 350 में से अगर आप 17 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 323। ठीक है, 333 अपॉन 9। तो 9 के टेबल से उम्मीद तो करते हैं ये कट जाना चाहिए, देख लेते हैं कि कैंसिल आउट होगा भी या नहीं होगा। 9 के टेबल से 3 टाइम्स में 27 63 आएगा, यानी कि 7 के 9 को 7 से 37, ये प्लस हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो जो माइनस में लिखा हुआ, यानी कि n इज इक्वल टू 38। मेरे पास जो n का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 38 का। आप पूछ रहे हैं इसका सम क्या आएगा, सम का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। SN इज इक्वल टू क्या होगा n/2 A प्लस AN। क्यों, मेरे पास में n दिया हुआ है 38 का, SN पूछ रहा है और AN 350 का लिखा हुआ ही है। फर्स्ट टर्म जो A लिखा हुआ वो भी 17 का दिया हुआ, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 38 अपॉन में 2, A की जगह पे 17 और AN का जो वैल्यू है वो है 350 का। सिंपली है कि इसको 19 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 50 60 367 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपके पास में आएगा वो नंबर इसका आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा है कि क्लास में भी इसी तरह से हम छोड़ देते हैं ताकि बच्चों ऐसा एक एक करके अगर हम सारा का सारा सम बताने लगेंगे बच्चों को तो उसका भी हैबिट क्या होगा, जाएंगे वहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट करके चले आएंगे, फिर आप मेहनत नहीं करते। इसलिए जैसे हम कोशिश करते हैं क्लास में रह सके, क्लास में क्या होता है कि बताने के बाद
आपको घर से बनाने के लिए दे दिया जाता है कि आप ये क्वेश्चन बना करके लाइए, और आपको RDS में से जो दिक्कत आता है उसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। मगर दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे बना के बताएंगे ही नहीं तो फिर आप बनाएंगे कैसे? तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए एटलीस्ट छोड़ ही दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 7। थर्ड टर्म AP का लिखा हुआ 7 का, तो ठीक है। A3 को हम लोग ये लिखना भी सीखे थे। थर्ड टर्म को हम लोग ये लिखना सीखे थे कि A प्लस 2D का जो वैल्यू लिखा हुआ है मेरे पास में वो लिखा हुआ 7 का, ये 7 दिया हुआ, ठीक। फिर आगे बोल रहा है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स। अब जब वो सेवंथ टर्म है यानी कि A7 एक्सीड्स कर जा रहा है थर्ड टर्म में, द सेवंथ टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2, तो ठीक है 3 टाइम्स बाई 2 से इंक्रीज कर जा रहा है। फिर ये बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंसेस एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ ही गया होगा। इस तरह का हम लोग एन वाले में बहुत सा क्वेश्चन बना करके आए हैं। आपके लिए हिंट्स के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं A + 6D इज इक्वल टू 3, A + 2D और इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे संयोग ऐसा है कि ए थर्ड टर्म आपके पास 7 लिखा हुआ है और A + 2D के जो वैल्यू है वो 7 यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आपके पास में क्या आ गया, A + 6D इज इक्वल टू 3 × 7, ये प्लस होगा +2। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, यानी कि 21 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 23 का वैल्यू आ गया। आप इसको लीनियर इक्वेशन 6D इज इक्वल टू 23, इसको अगर सेकंड बोल दें और इसको अगर फर्स्ट बोल दें तो क्या लीनियर इक्वेशन इन सेकंड वेरिएबल तो सॉल्व नहीं हो जाएगा, जिसमें A और A सिंपली आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिख ही रहा है। 6 + 2 माइनस करने पे क्या आएगा, -4D आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, -4D आएगा, माइनस कर रहे हैं। 23 में से अगर आप 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, बड़े का साइन लिखेंगे माइनस, तो माइनस कर रहे हैं ना, तभी तो ये कैंसिल आउट हो गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी सीखे होइएगा, और नहीं सीखे होइएगा तो ऐसे समझ लीजिए, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, माइनस इस पूरे को कर देंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। ये -6D होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस किए, ये आ गया। और यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए 23 में से, तो माइनस का साइन दे दिए और 23 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 लिखना चाहिए, तो 16, ठीक। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 टाइम्स में ये 4 आ गया। तो D का वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ गया, 4 का। अब इसी वैल्यू को सिंपली उसमें पुट कर देंगे, तो 4 × 2 = 8 आ गया। D की वैल्यू को अगर उसमें पुट करेंगे तो मेरे पास में A का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -1 का। अब आपके पास में जो रिक्वायरमेंट आपका बोल रहा है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछ तो ये रहा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में आ गया -1 का, कॉमन डिफरेंसेस पूछ रहा था तो कॉमन डिफरेंसेस 4 का दिख गया। और आपके पास में लास्ट में पूछे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि S20 के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे पास में जब सब कुछ दिया हुआ है ही है तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। 14, 15 हो गया। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है 16 नंबर में द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2, यानी कि A इज इक्वल टू 2 एंड द लास्ट टर्म इज 50, यानी कि AN इज इक्वल टू 50 लिखा हुआ है आपके पास में। बोल रहा है द सम ऑफ दीज टर्म्स इज 442, यानी कि 442 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा कहानी, अगर आपके पास में यहाँ पे सारा कुछ लिख के दे ही दिया ना कि A इज इक्वल टू 2, ये गिवन ही है। फिर ये बोल रहा है लास्ट टर्म इज 50, यानी कि AN इज इक्वल टू 50। अगला ये बोल रहा है द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स इज 442, यानी कि SN इज इक्वल टू 442। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस, यानी कि D का वैल्यू बताइए क्या आएगा। तो हम लोग ये तो सब पढ़े ही है ना कि SN इज इक्वल टू N/2
अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस ए एन तो ठीक है कि आपके पास ये दोनों दिया हुआ है, मगर यहाँ पे n भी एब्सेंट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे d भी दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन में सिंपल फार्मूला का ही यूज़ कर लेंगे, और वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा नहीं, इसका यूज़ पहले करना होगा, तो पहले इसी का यूज़ कर लेते हैं। सिंपल है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी जगह पे 50 दिख रहा है, 50 ए की जगह पे 2 प्लस एन तो पता ही नहीं, माइनस वन पता नहीं है, डी पता नहीं है, तो मेरे पास में ये अगर इस तरफ आएगा तो 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया आपके पास में। अब आपके पास में इस तरह के फॉर्मूले में यहाँ पे लिख लेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एन माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है वो 48 का आ रहा है। तो एस एन तो पता फाइंड मेरे पास में दिया हुआ ही है 442 का, तो 442 इज इक्वल टू एन बाई टू। अच्छा, इस 2 इंटू टू ए का वैल्यू मेरे पास में गिवन नहीं था, और 48 यहाँ पे लिखा हुआ है ही है, तो 48 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए वैसे भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 442 इज इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे 2 2 जा 4, 48 में अगर 4 ऐड करेंगे तो आएगा 52 का, कैंसिल आउट करेंगे तो 26 का। अब ये नंबर इस तरफ आएगा तो क्या आएगा 442 अपॉन में 26 इज इक्वल टू एन। कम से कम वैसे तो ये 13 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मगर पहले हम लोग 2 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। 13 टाइम्स में 221, 13 टाइम्स में 13 1 से 13, ठीक है। अब आपके कैरी कितना रह गया 92, 440 91, 13 से बंदा, तो n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपके पास में 17 का। आपसे जो पूछ रहा है आप उसके हिसाब से इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस, और n का वैल्यू तो पूछा ही नहीं, कॉमन डिफरेंसेस ही पूछ रहा है, तो n आ गया। अब इसके वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दीजिए, n की जगह पे 17, तो 48 अपॉन 17 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 16 इज इक्वल टू डी, तो जो डिफरेंसेस आएगा वो आएगा 3 का। सिंपल सा कहानी था, इसको इसी तरह से बनाया जाता है, इसके अलावा कोई और तरीका तो वैसे बहुत कुछ हो सकता है, किसी के वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, मगर जो सिंपल सा है वो ये कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ भी रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, वो बोल रहा है इफ़ 12th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ -13। तो इसके बारे में देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D इज इक्वल टू -13, ये आपके पास में गिवन है। दूसरा ये बोल रहा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 4 टर्म्स इज़ 24, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड 4 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म और 4 टर्म्स का मतलब हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू, ऐड करने पे जो नंबर आएगा 24 का आएगा, इज इक्वल टू 24 आ गया। और पूछ रहा है 8 10 का वैल्यू क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से इस वाले में कोई दम है नहीं, आप इसको जैसे जैसे सॉल्व करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये आसानी से सॉल्व होते ही चला जाएगा, ठीक। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वापस से एक और बात कि मेरा जो नंबर है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि अपने पढ़ाई के बीच में कभी प्रमोशन नहीं करना चाहिए, ये बड़ा बैड हैबिट होता है, मगर फिर भी तो ये हो गया। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें उसके बाद फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो S10 फाइंड करना होगा, फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करते जाएंगे और वैसे वैसे ये बनता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18th नंबर पे। 18th नंबर में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़, और सीरीज़ लिखा हुआ है आपके पास में इस तरह से। सीरीज़ देखने में बड़ा जरूर लगेगा मगर होगा बहुत छोटा। फाइंड करना है सम ना, तो 4 माइनस n अपॉन 4 3/n अप टू n टर्म्स तक का, ठीक। n टर्म्स तक का यहाँ पे सम करने ये करने के लिए बोल रहा है। और वैसे बात है कि मेरे पास में a तो लिखा हुआ है, एक में तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इस टर्म में से इस टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, d फाइंड करने के लिए 4 माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 प्लस 1/n। तो ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। अगर हम 1 अपॉन n दोनों में से कॉमन ले लें तो -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन n। ये मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन डिफरेंसेस। तो d का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू -1 अपॉन n का। फर्स्ट टर्म मेरे पास में दिया हुआ ही। अब
क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो इसको हम लोग तो रफ कर लेंगे, मगर आप इसके नीचे ही लिखते चले जाइएगा। एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है आप उस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह पे हमेशा n ही रहेगा, क्योंकि n टर्म्स में ही इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। a की जगह पे आप ये पुट करेंगे और d की जगह पे आप -1/n को पुट करके आएंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जहाँ तक ये सॉल्व हो सकेगा वहाँ तक आप इसको ला करके छोड़ देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात 19 पे बात करें, सॉरी 20 नहीं 19। तो हालांकि ये क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 2017 में पूछा भी गया है। 19 नंबर के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है इन एन AP इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 22 यानी कि a इज इक्वल टू 22, कॉमन डिफरेंसेस यानी कि d इज इक्वल टू -4 एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 64, फाइंड n। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, सब में लिखा हुआ है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। n के जगह पे Sn के जगह पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 64 का लिखा हुआ है, ये 64 दिया हुआ है। a के जगह पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 22 का, और जो कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -4 का। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ बचा नहीं, ये दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो n का वैल्यू ही फाइंड करना, वो आप सिंपली कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करिएगा, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर आए तो वो बोलता है इफ़ इन एन AP इफ़ 5th टर्म एंड 12th टर्म्स आर 30 एंड 65। तो ठीक है ना, 5th टर्म बोल रहा है तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 लिखा हुआ है 30, और जो 12th टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 65 का, यानी कि a12 इज इक्वल टू a प्लस 11d इज इक्वल टू 50, सॉरी 65 है, ये 50 नहीं है 65 है, 65। तो खैर जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से वो 65 लिखा हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट पूछ रहे हैं कितने का आएगा। तो माइनस अगर आप इसको करेंगे तो वैसे भी आपको यहाँ पे दिखना ये शुरू हो जाएगा, ए का वैल्यू बता देते हैं केवल, माइनस 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 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा -7, ठीक। इसको अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा 35 का, -35 आएगा, और यहाँ पे डी लगा लीजिएगा, माइनस माइनस कैंसिल, डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5 का। तो मेरे ख्याल से ए यहाँ पे इसके वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे 20, ए का जो वैल्यू आएगा, ए भी लिख दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू 20 करने पर 10 आ गया। ए और डी जब आपके पास में मिल गया तो मेरे ख्याल से अब इस मैथ में कुछ बचा नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बोल ये रहा था कि इतना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, S20 की वैल्यू पूछ रहा है तो S20 निकालना होगा, तो n की जगह पे 20 आ गया, a की जगह पे 10 दिख रहा और d की जगह पे 5 दिख रहा। इसी तरह से ये बना लेंगे। 20 के बाद 21st पे आते हैं। बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हु सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज़ 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। 21st नंबर में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 के बारे में बोल रहा है। आप लिख लीजिएगा ऐसे, S51 के आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये पूछ रहा है। फिर आगे की तरफ बढ़े तो ये बोल रहा है ऑफ एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑन 14। ए सेकेंड के बारे में पूछा कि 14 है ये, और थर्ड टर्म है 18 का, A3 इज इक्वल टू 18। सिंपली अगर आप ऐसे भी देखिएगा जहाँ पे 2 टर्म आपको लगातार लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मेरे ख्याल से जो D के बारे में अगर हम बात करें तो D दिख रहा होगा आपको 4 का। 18 माइनस 14 करने पे क्या आएगा 4 आएगा, और ऑब्वियस बात इससे जो पहला नंबर आएगा वो कितने का आ जाएगा 10 का, क्योंकि डिफरेंसेस कितने का चल रहा है 4 का। तो आपके पास में यहाँ पे A आ गया, D आ गया, और आप आपसे पूछ रहा है कि A51 क्या आएगा, तो बना ही तो लेना। n की जगह पे लिखा हुआ A लिखा हुआ D लिखा हुआ, कितना मेहनत लगेगा। अगला क्वेश्चन है 21st का, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। सम किया गया है S इसका, S7 का निकाले तो आया 49 का, जिसमें से एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम ऑफ 7 टर्म्स इतना और 17 का किए। अगर अगर हमको सम करना पड़ जाए S17 तक का, तो मेरे पास क्या नंबर आएगा 289 का, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, अब वो n टर्म्स पूछ रहा है कि क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखिए कितना सिंपली बनेगा, हालांकि ये थोड़ा सा नए फॉर्मेट में तो बना के दिखा दे रहे हैं। S7 इज इक्वल टू
n की जगह पे 7/2 लिखेंगे ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 6d का। क्या इस 7 की जगह पे हम लोग 49 लिख लें? 49 लिखेंगे तो 7 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, मेरे पास में क्या आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इस नंबर को इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन बन के रेडी हो गया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भाई बनाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखाएगा, आप इसको क्या करेंगे तुरंत ही बना लेंगे। और अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्कूल में हुआ ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप यही काम करेंगे कि पहले वाले का वैल्यू में a या d फाइंड करेंगे और दूसरे वाले में वैल्यू को पुट कर देंगे। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इससे पिछली क्लासेस में 9th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़े ही होंगे इसके बारे में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 का सेकंड पार्ट बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी सम 4 टर्म्स करने पे आएगा 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280। तो वही कहानी इसमें भी है। फर्स्ट 4 टर्म यानी कि S4 करने पे आएगा 40 और S14 करने पे आएगा 280। ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसमें मेरे पास में n टर्म्स लिखा हुआ था, तो n की जगह पे तो हम लोग चीज़ों को चेंज कर ही नहीं सकते। जहाँ पे n टर्म्स लिखा होगा Sn अगर हमको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो n की जगह पे तो n ही रहेगा हमेशा। n की जगह पे हमेशा n ही रहेगा। a हम लोग निकाल लेंगे जैसा कि सॉल्व करने का तरीका बताया गया था। d भी उसी तरह से निकल जाएगा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, और फिर हम लोग n के फॉर्म में ही इसका आंसर को निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में बोल रहा है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, इस बात को पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी यानी कि a इज़ इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज़ 45। पता नहीं लास्ट टर्म क्या आएगा, यानी कि an इज़ इक्वल टू 45। सम 400 यानी कि वैसे बात है Sn तक का जब हम करेंगे सम, तो मेरे पास में क्या आएगा 400 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि n का वैल्यू बताइए क्या आएगा और d बताइए कि d क्या आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस क्या आएगा। ये भी मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले an के थ्रू हम लोग d को निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग d को निकालने की कोशिश करेंगे। d अगर निकल गया हमारा तो फिर ये काम आसानी से हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी बना ही लीजिएगा, कोई खास वैसे दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। अगर नहीं तो इसका एक का हिंट दे रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पे क्या लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी। ये इस तरफ जाएगा तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। Sn वाले में भी जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग काम कर रहे थे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखा हुआ है। इस पूरे के जगह पे आप क्या 40 लिख सकते हैं, तो जैसे ही आप 40 लिखिएगा और Sn मेरे पास में 400 का लिखा हुआ है ही, n/2 यहाँ पे है, 2 इंटू a की जगह पे क्या पुट करना 5 प्लस 40। क्या अब इससे केवल n का वैल्यू फाइंड नहीं कर लेंगे, ये आसान नहीं हो गया आपके लिए, ठीक है। अगर इस तरह से हम लोग n के वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे तो ये मेरे लिए और भी आसान हो गया, और जैसे ही n का वैल्यू फाइंड आउट होगा बस ये बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया था 23 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 24 की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो मेजर चेंजेस दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड से अचानक से लेटर हट कैसे गया, तो ऑब्वियस बात है कि छोटा मोटा ब्रेक तो लेना ही पड़ता है, तो उसी ब्रेक के कारण ये हो गया। तो खैर अब आपकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में बोल रहा है इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज़ 8। तो ठीक है, ए पी फर्स्ट टर्म इज़ 8 यानी कि a इज़ इक्वल टू जो वैल्यू लिखा हुआ वो 8 का लिख दिया गया। फिर ये बोल रहा है nth टर्म इज़ 33 यानी कि an इज़ इक्वल टू जो नंबर है वो है 33 का। फिर आगे बोल रहा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज़ 123 यानी कि Sn इज़ इक्वल टू 123, ये भी दिया हुआ है। फाइंड n एंड d द कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। ये बेसिकली आपसे मोटा मोटी ये पूछ रहा है, ये भी उसी तरह का मैथ है जैसे कि उससे पहले वाले में बनाए थे। वैल्यू को यहाँ के थ्रू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ें। 24 हो गया, सॉरी, ये मेरे पास में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। अगर हम लोग 25
क्वेश्चन नंबर पे आए तो बोल रहा है इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज़ 22। ए पी में एक जो टर्म है फर्स्ट टर्म आपके पास में लिखा हुआ 22 का, तो मेरे ख्याल से इसी को ठीक कर ले क्या। फर्स्ट टर्म इज़ 22, nth टर्म इज़ -11, यानी कि आपके पास जो nth टर्म लिखा हुआ है यानी कि ए एन का जो वैल्यू लिखा हुआ है ए एन इज़ इक्वल टू -11। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज़ 66, यानी कि सम पूछ रहा है n टर्म्स तक का, वो लिखा हुआ 66 का। फाइंड n d यानी कि कॉमन डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों तीनों मैथ तो एक जैसे ही था। 26 नंबर पे आते हैं, बोल रहा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी एस 7 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट टर्म के बारे में बात किया गया। यहाँ भी वही कहानी है, फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो 7 और लास्ट टर्म के बारे में बात करें ए एन इज इक्वल टू 49 लिखा हुआ है। इफ़ द सम ऑफ द ऑल ऑफ इट्स टर्म इज़, सारे टर्म को अगर हम सम करते हैं तो एस एन का जो वैल्यू आता है वो आता है 420 का, यानी कि 420 का। ये 420 लिखा हुआ है 420। फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कॉमन डिफरेंसेस के बारे में पूछ रहा है, क्या आएगा। सेम कहानी जैसे जैसे पहले वाला बनाए थे आप लोगों के सामने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, बोल रहा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी एस 5 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, तो मेरे ख्याल से आपको चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 ये 45 रिस्पेक्टिवली। फिर आगे बोल रहा है ये द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 400। बताइए इतना कम कम का कॉमन डिफरेंसेस में पूछ रहा है, तो ये आ गया 400 का। अब आपसे पूछा कि इसका निकल के क्या आएगा। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना देना चाहिए, ठीक उसी तरीके से बना देना चाहिए जैसा कि बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। तो शुरुआत इसी से कर देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, सिंपल बनाने का तरीका, ए एन को बोला गया, लिखेंगे ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 45 इज़ इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इस तरफ गया, 50 इज़ इक्वल टू 45 में से करेंगे तो ये 40 आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया मेरे पास में इसका वैल्यू को। एस एन में काम करें तो एस एन इज़ इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में टी। n की जगह पे कुछ लिखा हुआ नहीं तो n/2 जैसा लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे। s n की जगह पे 400 जब लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे 400 लिखेंगे। ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे सीधा हम लोग 40 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से n के वैल्यू को ही फाइंड करना। 5 2 10, 10 प्लस 40 कितना आ गया, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। 25 टाइम्स में सिंपली इसको काट देते हैं। ठीक, देखिए हम लोगों को ये पता है कि 25 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में 100 आएगा। तो 400 का बनेगा 4 और टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में ये 100 आ रहा है, तो 4 और टाइम्स में यानी कि 16 टाइम्स में जाकर के ये क्या आ जाएगा, ये यानी कि n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपको 16 का। ठीक, अब n के वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट हो जाएगा 16 माइनस 1 करने पे क्या आएगा, 16 माइनस 1 करने पे 40 अपॉन में 16 माइनस 1 करने पे 15 आएगा। तो मेरे पास में d का जो वैल्यू आएगा वो कॉमन टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 अपॉन में 3 का जो d का वैल्यू निकल करके आ गया वो आ गया आपके पास में 8 अपॉन में 3 का। अच्छा, और बस हो गया। और क्या पूछ रहा था क्वेश्चंस में, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस में केवल कॉमन डिफरेंसेस ही पूछा। इससे पिछले वाले में शायद n भी पूछ रहा था, फाइंड n एंड, हाँ इससे पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन था उसमें n और d दोनों के बारे में पूछ रहा था। तो ये आ गया, d का वैल्यू ये आ गया। चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर और फिर टिक कर लीजिएगा। बस ये फ़ायदा होगा 2-4-10 क्वेश्चन ऐसा कर लेने से ना, वो दिमाग में छप जाएगा आपके पास में। खैर अगले क्वेश्चन पे अगर आएँ तो वो लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी 116। फर्स्ट 9 टर्म्स लिखा हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म यानी कि S9 इज इक्वल टू 132। ये मेरे पास में गिवन है। आगे बोल रहा है ए पी 132 नहीं 162। द रेशियो ऑफ 6th टर्म एंड 13th टर्म लिखा हुआ 1/2 का। रेशियो लिखा हुआ है 6th टर्म का यानी कि A6 और A13 का जो लिखा हुआ है वो है 1/2 का। पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट एंड 15th टर्म ऑफ एन ए पी। फर्स्ट
फर्स्ट एंड 15th टर्म ऑफ एन ए पी, फाइंड फर्स्ट एंड 15, यानी कि ए फर्स्ट बताना है आपको कि ए फर्स्ट क्या आएगा, ए क्या आएगा, और ए 15 बताना है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। सिंपल है। इसमें इस तरह का मैथ हम लोग इससे पहले बनाए हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। इसको आप कैसे लिखेंगे, a प्लस 5d अपॉन a प्लस 12d इज इक्वल टू 1/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इससे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 12d। ये इस तरफ आएगा तो a, और अगर हम रेशियो के बारे में बात करना चाहें तो आप रेशियो से समझ सकते हैं, और रेशियो से अगर हटना चाहते हैं तो वो वैसे भी हट सकते हैं। तो फिलहाल तो जनरली रेशियो को कोई बच्चा बनाता नहीं, तो मेरा ये कोशिश होता है कि हम रेशियो की तरफ ही ढकेल के इसको ले जाएं। माइनस करेंगे तो ये आ गया, ये इस तरफ कर देते हैं, तो 12 में से अगर ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2d का। अगर इसको रेशियो निकाले तो a अपॉन डी इज इक्वल टू 2/1 का आ जाएगा। देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई किए a, d को इससे मल्टीप्लाई किए 2d आ गया। यानी कि इसको हम x और x से रिप्रेजेंट करके सही मायने में 2x अपॉन x कर देते हैं, यानी कि a 2x को रिप्रेजेंट करेगा और d केवल x को रिप्रेजेंट कर रहा है। 162। अब इस वाले पे ध्यान देते हैं। मेरे पास में 162 यानी कि S9 के बारे में बात करें तो n/2 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपली लिख देते 8d। ऑब्वियस बात है ये मेरे पास में 9 की टेबल से कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा ये देखना होगा, मगर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो 169 आता है, तो इसको थोड़ा सा बचते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, नहीं डी दिया हुआ है, नहीं हाँ, तो आगे आपके पास में 169 इज इक्वल टू 9/2। 2a की जगह पे मेरे पास में क्या दिख रहा है 2x, तो यह लिख देते हैं तो 2x प्लस 8, और d की जगह पे क्या दिख रहा है सिंपली x दिख रहा है। अब इसको x के फॉर्मेट में जब भी हम निकालेंगे मेरे पास में क्या आएगा x का वैल्यू आ जाएगा, तो ऐड कर लीजिए 4x प्लस 8x 169 इज इक्वल टू 9, सॉरी ये 162 है तो 162 लिखेंगे ना, 169 लिख रहे हैं इसको, ये 162, तो 9/2 आ गया यहाँ पे। 8 प्लस 4 कितना आ रहा था 12x का। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं 2 की टेबल से 6 के टेबल से 6 2 जा 12 4 2 6 7 जा और 9 से 3 टाइम्स में, यानी कि आपके पास में x का जो वैल्यू काट कूट करने पे आया वो कितने का आया 3 का। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू a का कितने से स्टार्ट हो जाएगा 6 से, और d 1 यानी कि x है, यानी कि d का जो आएगा वो आपके पास में निकल के आ गया 3 का। तो इस तरह से अगर हम लोग रेशियो के फॉर्म में बनाना चाहें तो भी रेशियो के फॉर्म में बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब अभी पूछ रहा है फाइंड द AP 162 ना, सम ऑफ फर्स्ट पता नहीं 28 का ना, 28 का हाँ 28 नंबर, तो उम्मीद करते हैं ये सही है। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंसेस इतने का लिखा हुआ है। इससे पूछ रहा था 15th टर्म पूछ रहा था, हाँ ये क्वेश्चन अब मिला। तो a तो मेरे पास में दिख गया, यहाँ पे a 15 पूछ रहा है, यानी कि a प्लस 14d। a की जगह पे क्या लिखना है 6 लिखना है, 6 प्लस 14 इंटू डी की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 6 प्लस 42 यानी कि 48 का, ये यहाँ पे आएगा 15 टर्म का। a की जगह पे क्या लिख देंगे 6 का। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये जो तरीका था बनाने का वो आपको रेशियो के फॉर्म में समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने का जो लॉजिक था वो ये कारण था, इसको यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक अलग बॉक्स में डाल देते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने का जो लॉजिक था वो सेम रेशियो के फॉर्म में हम लोग वैसे भी सेम करते हैं। जैसे कि हम लोग ये पढ़े होंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, तो उस कंडीशंस में क्या कर देते हैं, एंगल के बारे में अगर बात करें तो इसी तरह से लिखा कर देते हैं कि 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। कुछ काम यहाँ पे इसी तरह से कर दिए हैं, सिंपल और आसानी से बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। 29 की तरफ बढ़े तो लिखा हुआ इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 21, यानी कि A10 इज इक्वल टू 21 लिखा हुआ है।
एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 120। एस सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स और S10 का वैल्यू लिखा हुआ है 120 का, फाइंड nth टर्म पूछ रहा है इसमें। तो ठीक है, an इज इक्वल टू पूछ रहा है, इस चीज़ के थ्रू निकाल लेंगे। इसको बोलिए तो बना के दिखा भी देते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स नहीं, द इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 21, यानी कि A10 इज इक्वल टू 21, A प्लस 9D इज इक्वल टू 21। फिर ये बोल रहा है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज 120, यानी कि S10 इज इक्वल टू 120। इसको कैसे लिख सकते हैं, n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको क्या 9D लिख दें, इज इक्वल टू 120। थोड़ा सा चालाकी अगर आप यहाँ पे करेंगे तो इसको देखिए, अगर हम A प्लस लिख सकते हैं, यानी कि n/2 A प्लस 9D इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे A प्लस ND मेरे पास में क्या 21 का लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे 21 पुट कर दें, मेरे पास में क्या आ जाएगा, n/2 A प्लस 21 इज इक्वल टू 120। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड करने के लिए क्या बोलो, इसमें पूछ रहा है फाइंड nth टर्म पूछ रहा है, तो an फाइंड करने के लिए बोला गया an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्या आ गया उसका, एक सेकेंड, क्वेश्चन बोल के रहा था। इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 21, ठीक है, A प्लस 9D इज इक्वल 21 आ गया, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 120, S10 इज इक्वल टू 120, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120 लिखा हुआ है। फाइंड nth टर्म्स, हाँ तो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, तो nth टर्म पूछ रहे हैं, यानी कि n के फॉर्म में ही इसका आंसर होना चाहिए, तो a के वैल्यू को निकाल लेंगे n के फॉर्म में। इसको देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या करते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास में क्या आएगा, a प्लस 21 इज इक्वल टू 240, और ये n यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। a के वैल्यू को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे n के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो a रिप्लेस होगा किसी भी कीमत पे, तो हम लोगों को a निकालना है यहाँ से, यानी कि a प्लस 21 इज इक्वल टू 240 अपॉन n, और a इज इक्वल टू 240 अपॉन n माइनस 21। अब इसके वैल्यू को हम लोग अगर a की जगह पे रख देंगे तो वहाँ से मेरे पास में n का वैल्यू निकल के आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो बस ये कहानी है इसका। अब हम लोग कर लिए 29 तक का क्वेश्चन नंबर हो चुका 29 का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में अगर कोई वैसा कोई दिक्कत आता है, बनाने का तरीका तो यही हो सकता है बोर्ड पे लिखने में कुछ अगर गलती दिख रहा हो तो एक ज़रूरी नहीं गलत बना होगा, मगर हाँ आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने आप को लाइन अप कर लेगा चीज़ों के साथ में। एक सेकंड मुझे जैसे चेक कर ले भी लेने दीजिए। A10 इज इक्वल 21 है ना, फर्स्ट 10 टर्म इज 120 s and the sum of its first 10 term is 120. Find nth term. A/2 2a plus n minus 1 10 minus 1 9d आ गया। ये स्टेप सही है। इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 21 पुट कर दिए, ये इधर यहाँ से इसको बना ही लेते हैं ना। an इज इक्वल टू a की जगह पे 240 अपॉन n माइनस 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे d भी घटेगा क्या? कोई बात नहीं, अगर d को अगर हटाना ही चाहते हैं तो d को यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि d हटाने का तरीका ये है कि 9d इज इक्वल टू 21 माइनस 21 माइनस a, और d इज इक्वल टू 21 माइनस a अपॉन में 9। तो हम लोग यहाँ पे d की जगह पे इसके वैल्यू को पुट कर देंगे a,
और जहाँ पे ए दिखाई देगा फिर वापस इसको उससे रिप्लेस कर देंगे। मतलब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, मगर वो एन के ही फॉर्म में सारा कुछ आ जाएगा। अगर आप उसको और भी ज़्यादा गौर से देखेंगे ना तो 21 टू टाइम्स दिख रहा है, बना ही देते हैं। 240 अपॉन n माइनस 21 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे क्या लिखना था 21 माइनस a अपॉन में 9, और a को किससे रिप्लेस करना है हम लोगों को, उस नंबर से। 240 अपॉन n माइनस 21 प्लस n माइनस 1, 221 माइनस a की जगह पे लिखना था 240 अपॉन n माइनस 21, और इस पूरे को 9 से डिवाइड। ठीक, तो अगर आप इस टर्म वगैरह को देख रहे होंगे तो n को अगर एलसीएम ले लें और वापस से कॉमन लेकर के अगर हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा नंबर कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, a की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म आ गया a की जगह पे, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व ना हो सके तो पीठ पीछे बिल्कुल पूरी तरह से हम खड़े हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है 30 में द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड द 28th टर्म ऑफ इट्स ए पी। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी। देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वैसा कुछ भी कोई कमेंट्स आता है मेरे पास में तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको पर्सनली बना करके सॉल्व करके डाल देंगे अपने ही इस पे, और विद्या निवास के साइट पे भी नहीं, अपने ही साइट पे या फिर यूट्यूब पे ही एक खास वीडियो बना करके डाल देंगे। मगर आप इसके बाद बनाइएगा ज़रूर उस तरह से सॉल्व करके खुद अपने ही तरीके से। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम फर्स्ट का बोल रहा है, यानी कि एस 7 इज इक्वल टू 7, नहीं, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी 63 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, यानी कि एस 14 161। फाइंड द 28th टर्म। अब पूछ रहा है एस 28 क्या आएगा। तो सिंपल है, इसमें यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 14 टर्म्स के बारे में बात चल रहा है, यानी कि 7 से यानी कि एस 8 से लेकर के एस 14 तक का जब हम सबको सम करेंगे, डॉट 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 यहाँ पे लग जाए तो लगा लीजिए। इस तरह से जब नंबर लिखा होगा, मतलब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा या कोई इस तरह से लिखा होगा। फर्स्ट 7 टर्म्स को जब भी हम सम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में हम ऐसा लिख लें अगर कि 1 B C D E F G H I J K L N O P Q, यहाँ तक देखते हैं। फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि 3 4 5 6 7 इतने टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 63। नेक्स्ट 7 टर्म्स को यानी कि 3 4 5 6 7 नेक्स्ट 7 टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो आएगा 161। इन तीनों को हटा दीजिए, इन तीनों का कोई काम नहीं। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट 7 टर्म्स को अगर ऐड किए तो आया 63। नेक्स्ट 14 नेक्स्ट सम नेक्स्ट 7 टर्म 161। हाँ, नेक्स्ट 7 टर्म, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम 7 टर्म्स को ऐड करेंगे तो आएगा 161 का। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का टोटल सम आपके पास में कितने का आ गया, एस 14 अगर हमको निकालना होगा तो 161 प्लस 63, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास सम दिया हुआ है और इसके बाद का सम मेरे पास लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो कितने का आ जाएगा 224 का। एस 14 जो आएगा वो आएगा 224 का। अब आपसे इसमें ये पूछ रहा है फाइंड 28th टर्म ऑफ एन ए पी। 28th टर्म पूछ रहा है ये वाला। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों का काम करते हैं। मेरे पास में एस 14 को जो लिखने का तरीका होगा, 14 पहले लिखा हो तो 14 लिख देते हैं। 14/2 2a प्लस n-1 यानी कि 13 इंटू डी। एस 14 की जगह पे क्या लिखा हुआ 224 का। 224 इज इक्वल टू 14/2। 14 की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 2a प्लस 13d, 14 1 जा 14, 8 14 7 जा, सॉरी 16 जा, है ना। ठीक, ये आ गया। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में क्या आ गया 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32।
ये आपके पास में एक लैंडमार्क आ गया, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए। ठीक, अब फिर ये बोल रहा है फाइंड द 28th टर्म ऑफ एन एपी। अब हम लोगों के पास में ये तो लिखा हुआ आ गया, 64 टर्म तक हम लोगों को दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे ही समझ लेते हैं इस जगह पे। S7 का जो वैल्यू लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है फर्स्ट 7 टर्म्स का, जब हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 63 का। तो ऐसे लिखते हैं 63 इज इक्वल टू n की जगह पे 7/2 2a प्लस n, यानी कि 7 - 1 करेंगे तो 6d आ जाएगा, 9 टाइम्स में 18 आ गया। कहने का ये मतलब हुआ कि 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18। ये आपके पास में इक्वेशन 1 आ गया, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। दोनों को अगर सिंपली अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2a क्या हो जाएगा, आपका वैसे भी कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे और इस जगह पे, ध्यान से देखिए। 13d और में से 6d माइनस करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे लिख देते हैं -7d इज इक्वल टू 32 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और क्या बचेगा 14 आ जाएगा। तो d का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो d कितने का आ गया मेरे पास में 2 का। इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 6 2 जो 12, उस तरफ जाएगा 18 - 12 करेंगे तो 6 और 2a इज इक्वल टू 6, यानी कि a का वैल्यू कितने का आ गया 3 का। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ अगर क्लियर होगा तो आपको S28 का वैल्यू फाइंड करने में बहुत आसानी होगा। S28 का मतलब हो गया 28/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 27d। इसको सिंपली यहाँ पे दिख रहा काट नहीं देते हैं, d की जगह पे 2 और a की जगह पे 3, 2 × 3 प्लस 27 और d की जगह पे 2, 6 प्लस 54 यानी कि 60। S28 का जो वैल्यू आएगा सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आपका कितने का आ जाएगा, कितने के इक्वल आएगा, फिर ये आएगा 68 के इक्वल। कुछ अगर कुछ साइन वाइन का कुछ गलती अगर हो गया हो तो उसको चेक कर लीजिएगा, और वरना आपके पास में यही आंसर आएगा। 14 से मल्टीप्लाई S20 सम क्या पूछ रहा था यहाँ पे, फाइंड 28th टर्म ऑफ एन एपी। S28 नहीं पूछ रहा वो, एक तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई भी होता मगर कोई बात नहीं, ये तो पूछ भी नहीं रहा। यहाँ पे पूछ रहा है A28 पूछ रहा था, तो A28 इज इक्वल टू A प्लस 27d, A की जगह पे 3, 27 × 2, 3 प्लस कितना होगा 54 यानी कि 57। तो A28 टर्म जो आपसे पूछा था वो आएगा आपके पास में इतने का 57 का। तो खैर अब मेरे ख्याल से ये चीज़ सही भी बन गया। तो आज का क्लास हम लोग फिर से वापस से छोटा क्लास ही रखते हैं अब हम लोग हमेशा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो अगला जो क्लास होगा उसमें आपको 31 से लेकर के ये देखिए 5-6 पार्ट में वीडियो आने वाला है। आज तो इसका 4th पार्ट ही जा रहा है, अपलोड होगा। तो जैसे जैसे ये वीडियो अपलोड होते जाएगा वैसे वैसे ये कंटिन्यू ही अभी चलेगा लगातार, क्योंकि एपी अब ख़त्म होने को कगार पे। ट्रायंगल्स इसका बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, हम लोग एक एक करके कोशिश करेंगे कि कम से कम CBSE का अपलोड किया जा सके। और वापस एक बार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे ये पता लग सके कि ये वीडियो किन किन लोगों तक पहुँच रहा है और किन किन लोगों को इस तरह के बढ़ाने का। जहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन तो देखिए नेट पे कहीं पे भी अवेलेबल होगा, आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना है तो आप कभी भी लिख सकते हैं। सीखने के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये शायद ये वीडियो वैसा ही बना रहे हैं जैसा कि क्लास में अमूमन काम आता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप क्या होगा कि नया नया नोटिफिकेशन जो वीडियो अपलोड होते रहेगा वो हमेशा आते रहेगा। 10th के अलावा 11 12 पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसका भी वीडियो जल्दी से जल्द आ जाएगा। तो इतना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।